हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो सभी एग्जामों को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिले और हम आपके लिए एक से एक सुपर वीडियो लेकर आएँ जो आपके एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ अदब और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अब चलिए जानेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ के 2 डिप्टी सीएम भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं और यह भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। अब चलिए जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अब चलिए जानेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इनसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक थे। आनंदीबेन पटेल को 20 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया था। इससे पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी? तो इससे पहले ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल थीं। अब चलिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं। अब आगे जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आइए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ की जनसंख्या 19.98 करोड़ है। अगर पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए तो 10.44 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 9.53 करोड़ है। अगर यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। कुल साक्षरता दर 67.7%। पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.22% है। अगर जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि में यह चौथे स्थान पर है। अब चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के बारे में भी जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? विरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आला, पूरन भगत और बरतरी, ये यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। अब चलिए यहाँ के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में भी जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, तोड़ब और कुचिपुड़ी, ये यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। अब चलिए यहाँ के लोक नृत्यों के बारे में भी जानेंगे। तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पाईडंडा, राई नृत्य, सैरा नृत्य, चौरसिया, रासलीला, नौटंकी और कर्मा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब चलिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ की उर्दू दूसरी राजभाषा जानी जाती है। आइए जानेंगे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम 1866 में आगरा में की गई थी, लेकिन इसके बाद 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर बात की जाए तो यहाँ के जजों की संख्या 160 है। वर्तमान में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी हैं। यहाँ के कुल जिले 75 हैं, कुल मंडल 18 हैं। अब चलिए यहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, लेकिन निर्वाचित 403 और एक सीट एंग्लो इंडियन की होती है। हर राज्य में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करता है? तो उसे गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए जानेंगे विधान परिषद सदस्यों की संख्या के बारे में। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80, जो कि भारत के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट हैं। अब आइए जानेंगे राज्यसभा सीटों के बारे में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अब चलिए जानेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। और राजकीय चिन्ह कौन सा है यहाँ का? मछली। अब चलिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों की सीमा से लगा हुआ है और किस केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है? तो चलिए जानेंगे। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। तो वह कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। अब चलिए जानेंगे सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले के बारे में। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। यहाँ के सीमावर्ती देश है नेपाल। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में होती है। और सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। अब आइए उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में जानेंगे। तो वह कौन कौन से हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि ताजमहल, यह कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। वृंदावन मंदिर मथुरा, भगवान वाराह मंदिर कासगंज में है और भीतरगांव मंदिर सहारनपुर और इमामबाड़ा लखनऊ में है। अब चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में भी जानेंगे। कौन कौन सी हैं? गोरखपुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला, पुनाताल और इमामबाड़ा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। आइए जानेंगे उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम आनंदीबेन पटेल के बारे में। 20 जुलाई 2019 को इन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। इससे पहले ये कहाँ की गवर्नर थी? तो इससे पहले ये मध्य प्रदेश की गवर्नर थी। इनसे पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक थे। अब चलिए हेमा मालिनी जी के बारे में जानेंगे। हेमा मालिनी जी को फरवरी 2019 में गौ सेवा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। आइए जस्टिस गोविंद माथुर जी के बारे में जानेंगे। 14 नवंबर 2018 को गोविंद माथुर जी ने उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। इनसे पहले उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन थे? तो वह डी.बी. भोंसले थे। कौन? डी.बी. भोंसले जी थे। अब आइए जानेंगे डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी के बारे में। इन्हें 4 सितंबर 2018 को हिंदी संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था।
अब चलिए सौरभ चौधरी के बारे में जानेंगे। सौरभ चौधरी ने एशियन गेम्स में 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। इनकी आयु देखी जाए तो उस वक्त मात्र 16 वर्ष थी। चलिए केदारनाथ जी के बारे में जानेंगे। 1989 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2013 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बलिया के रहने वाले थे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण और जानेंगे। तो चलिए कुंभ के बारे में जानेंगे, कुंभ 2019 के बारे में। इस बार कुंभ प्रयागराज के संगम पर लगा। यह 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक चला। इसमें 24 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान करके रिकॉर्ड स्थापित किया था। 70 से ज़्यादा देशों के राजदूत और 3200 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने इसमें भाग लिया था। अब चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। पीएम मोदी द्वारा 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलवाई थी। इसकी स्पीड जाने तो 160 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बनाने की बात की जाए तो इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा मात्र 18 महीनों में बनाया गया था। अब चलिए पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानेंगे। श्री लीला शुक्ल स्मृति साहित्य इफ्को सम्मान 2018 रामधारी सिंह दिवाकर जी को दिया गया था। ये बिहार के एक प्रसिद्ध लेखक थे। अब चलिए आगे देखेंगे कृषि कर्मठ पुरस्कार 2018 के बारे में। तो यह किसको मिला था? यह उत्तर प्रदेश सरकार को मिला था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा देश में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने के लिए दिया जाता है। अब आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में सरस्वती सम्मान 2018 किन किन को प्राप्त हुआ था। तो चलिए जानेंगे। प्रोफेसर राजीव मनोहर, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह यादव। अब चलिए आगे देखेंगे भारत भारती सम्मान। तो यह किसको मिला था? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। यह भोपाल से बिलोंग करते हैं। इसमें सम्मान के रूप में 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। अब आगे जानेंगे हिंदी गौरव सम्मान के बारे में। यह किसको मिला था? रामदेव शुक्ला जी को। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह गोरखपुर से बिलोंग करते थे। अब आगे जानेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। इस योजना में यूपी सरकार ने वृद्ध लोगों के लिए 400 रुपये से 500 रुपये पेंशन कर दी है। इसमें 300 रुपये राज्य सरकार और 200 रुपये केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर 500 रुपये पेंशन वृद्ध लोगों को दी जाएगी। अब आगे जानेंगे हम ई डिस्ट्रिक्ट योजना के बारे में। इस योजना में योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के 21 लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अब चलिए आगे देखेंगे कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 लाख प्रति वर्ष तक की आय के परिवारों को कन्या के जन्म से ग्रेजुएशन तक 15,000 रुपये दिए जाएंगे और यह राशि 6 किस्तों में दी जाएगी। आगे जानेंगे हम सौभाग्य योजना के बारे में। तो यह योजना योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना में जिन लोगों के नाम 2011 की जनगणना में शामिल हैं उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और जिनका नाम 2011 की जनगणना में नहीं है उन्हें मात्र 500 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अब आगे जानेंगे हम पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के बारे में। तो इस योजना में योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसाय को शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए का बैंक से लोन दिया जाएगा। अब आगे जानेंगे हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं? बनरौत, जौनसारी, पटारी, अगरिया, सहरिया और खरवार, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।